अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 14 फरवरी है, जुम्मा का दिन है। 9:30 बजे में इंशाअल्लाह आज मैं 3 वीडियो में कुछ ख़ास खुलासा करूँगा। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे भगवाधारी लोगों से, पूरे कट्टरवादी से, थोड़ा अंधभक्त से और तमाम फौज से, पुलिस से, एलईडी जो ऑफिसर होते हैं, मैं नहीं जानता था, नाम जाना, किसी मुल्ला को पकड़े थे तो न्यूज़ में बता रहा था एलईडी वाले पकड़ के ले गए। अभी जानने लगा थोड़ा सीआईडी ब्रांच, सीबीआई ब्रांच और जितने भी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट हो इंडिया में, सरकारी अधिकारी है जितने भी हैं, सब तक मेरी बात अगर ये पहुंचा सको कोई भी, तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी भाई, पहुंचा दो इन तक। 5 पांडु, मैं बार बार कह रहा हूं कि गज़वा हिंद तुम्हारे महाभारत की सेम कहानी है। उसका अहंकारी दुर्योधन था, इसका अहंकारी बुलडोजर बाबा और तुम्हारी हुकूमत है। फर्क इतना है कि महाभारत एक परिवार की कहानी है, लेकिन गज़वा हिंद एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन भारत के लिए सिमिलर है महाभारत। कुछ हद तक, बहुत हद तक भारत के लिए सिमिलर है। बाकी ये गज़वा हिंद का बहुत बड़ा मकसद है और बहुत बड़ी स्टोरी है ये। वो सब आपके सुनने और समझने की ताब की बात नहीं है, वो उसे छोड़ दो। जहां तक हिंदुस्तान से ताल्लुक है वहां तक मैं तुमको समझा रहा हूं, वहां तक समझ लो। महाभारत से सिमिलर है ये। कैसे बता रहा हूं मैं। अभी जो बुलडोजर बाबा है ना, बुलडोजर बाबा पत्थरबाज के नाम पर, पत्थरबाज पैदा कैसे होते हैं? माना कि चलो किसी मुसलमान ने पत्थरबाजी की होगी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनका हक है। अगर आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाओगे, उनकी मस्जिद को तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे, गड्ढा खोदोगे, कहोगे इसके नीचे मंदिर है, हमारे भगवान साहब को तुमने नीचे दबा दिया है, भगवान साहब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मुसलमान है, आपके प्रोपेगेंडा को तो समझते हैं कि अंदर ना मंदिर है ना भगवान है, कुछ भी नहीं है, आप खाली मस्जिद पे बुलडोजर चलाने आए हो, तो वो आपसे लड़ेंगे। उनके पास गन बंदूक नहीं है, वो पत्थर ही उठा के आपको मारेंगे, आप गोलियां चलाओगे। तो जब आप मुसलमानों के मोहल्ले में मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढने जाओगे, मंदिर ढूंढने जाओगे, मस्जिद खोदोगे, मस्जिद पे बुलडोजर चलाओगे, तो वहां के लोग पत्थर चलाएंगे क्योंकि गन बंदूक है नहीं। तो आप उनको अरेस्ट करोगे, अपनी ताकत का प्रयोग करोगे, ताकत का इस्तेमाल करोगे और वहां फोर्स ले जाओगे, दुनिया भर की पुलिस ले जाओगे, लोगों को चुन चुन के अरेस्ट करोगे, कौन ज्यादा आवाज उठा रहा है, कौन ताकत दिखा रहा है, हाँ, उसको आप अरेस्ट करोगे, ले जाके पुलिस स्टेशन में मार दोगे। जैसा कि बुलडोजर बाबा ने बोला, बड़े बड़े को हमने वहां पहुंचा दिया जहां उसको जाना चाहिए। बड़े रुआब से बोलते भी हैं, हाँ, ऐसे मुसलमानों को मारोगे तो फिर मुसलमान भी तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं ना भाई। तो आपको ये जो जुल्म आप कर रहे हो, हालांकि ये आप वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कर रहे हो, बार बार बोलता हूं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, ना हिंदुस्तान के लिए कर रहे हो, ना धर्म के लिए कर रहे हो, ना हिंदू धर्म के लिए, ना सनातन धर्म के लिए, ना ही हिंदू राष्ट्र के लिए, ना ही राम राज के लिए। बकवास करते हो बुलडोजर बाबा, ये सब बकवास है तुम्हारी। सिर्फ बहुसंख्यक है हिंदू, इसलिए उनको अपने एक तरफ करके मुसलमानों को बर्बाद करोगे, फिर उसके बाद हिंदुओं को भी बर्बाद करोगे, क्योंकि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के रास्ते पे चल रहे हो इसलिए। तो बार बार ये समझाना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं। तो जब ये जुल्म करोगे, जब इस जुल्म के हद पे पहुंचोगे, जैसा कि आप बड़ा जुल्म करने वाले हो, वक्फ के नाम की वक्फ के नाम की जो भी जमीन है जब छीने जाओगे तो बवाल होगा, बड़ा जुल्म होगा। मस्जिदों पर आप उसके बहाने बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाओगे, मुसलमानों का कत्लेआम करोगे, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे, ठीक है, ये सब करोगे तो मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारा मुल्क तुमसे छीन लेंगे, पछवाड़े पे डंडा मारेंगे, तुम्हारी फौज को
टैंक के नीचे कुचल के आएंगे और तुम्हारे पछवाड़े पे डंडा मारेंगे, तुमको बुलडोजर बाबा लोहे के जंजीर में जकड़ के ले जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे और पूरे विदेश में घुमाएंगे जहां मुसलमानों की कंट्री होगी। क्या करोगे आप? ठीक है, मैं आपको एक बताता हूं कि हो क्या रहा है। तो बुलडोजर बाबा बजाय वक्फ के नाम की जमीन को वो छीने के जरा एक नज़र देख लो कि तुम्हारी एक एक इंच ज़मीन हिंदुस्तान की तुम्हारे लिए बचेगी कि नहीं बचेगी। वैसे भी तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की ज़मीन सब लोगों की है, जो हिंदुस्तानी उन सब का है। 900 साल, 1000 साल, 500 साल, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, फिर 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लास्ट में अंग्रेज़ों से हिंदू मुसलमान सभी ने लड़कर अपने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। इसलिए हिंदुस्तान पे सबका बराबर का हक है। सनातन धर्म में जितने को भी तुम देवी देवता भगवान मानते हो, तुम्हारे किसी देवी देवता ने, तुम्हारे किसी भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। पहले यह प्रूव करो, सिद्ध करो कि हमारे भगवान ने बनाया, फिर यह बात करना। दम है तो बुलाओ, मैं आऊंगा। बात करो कि तुम्हारे किस भगवान ने पूरी रूई जमीन को पैदा किया है, दलील पेश करो। दम है पछवाड़े में है, तब तुम कहो कि ये जमीन तुम्हारी है, अन्यथा ये कहने का हक नहीं है। 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत के बाद हिंदू मुसलमान सब ने लड़कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, सबका बराबर का हक है। जो जिस काबिल था हाजिर था, लड़ा और देश आज़ाद करवाया, देश पर उसका हक है। बुलडोजर बाबा तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है ये, जो करना है कर लेना, मिट्टी में मिला देना, मुझे भी मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हूं मैं। समझ गए? असल चीज है, मुझे कुछ बताना है तमाम हिंदुस्तानियों को, फौज को, पुलिस को, सबको। ये जो बुलडोजर बाबा है ना, ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त, इसमें बहुत सारे हैं जिनको पता है कि वो धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान में धर्म मजहब सब खत्म कर देंगे और बहन बेटियों को बाजार में बिठाएंगे, ये काम इनका मकसद है। तो ये जो करने के लिए अभी जो उसके लिए दुनिया भर की दौलत पर कब्जा करना है, सारी दुनिया की दौलत अपने मुट्ठी में होनी चाहिए, सारी दुनिया पे अपनी हुकूमत होनी चाहिए। ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का मकसद है, जिसको प्रमोट कर रहा है सुपर पावर वक्त की नारायणी सेना, जो हिंदू जिस पर घमंड करते हैं। तो मैं वो बताना चाहता हूं, तो वो हिंदू जरा सुन लो, हिंदुस्तान की फौज सुन लो, हिंदुस्तान के पुलिस सुन लो, सब लोग सुन लो, समझ लो। तो इस वक्त आप 5 पांडु को देख लो, 5 पांडु हिंदुस्तान को घेर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों जो अहंकार में डूबे हुए हैं ना, उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं जरा दिखा दे रहा हूं। हिंदुस्तान को घेरने के लिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं, 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं, वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है, बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, पूरे माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। पाकिस्तान शहर नहीं दे रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में
एक्टिविटीज करवा रहा है। पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है। भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ये गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं। पहले मैं एक बात और बता दूं, इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि बुलडोजर बाबा 4500 घरों को और तोड़ने वाले हैं, वक्फ की ज़मीन छीनने वाले हैं, ये सब बातें हैं। और तो पहले ये थोड़ी सी वीडियो देख लो, ठीक है? वीडियो देख लो और उसके बाद थोड़ी सी आपकी अकल का ढक्कन खोलो। मैं आपको कंटिन्यूस बुलडोजर बाबा का वीडियो भी दिखा देता हूं, जो भी है थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाऊंगा एहसास के लिए, कि तुम्हें एहसास हो जाए कि बुलडोजर बाबा और आपकी हुकूमत किस रास्ते पे जा रही है। बुलडोजर बाबा, ये पहले वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिंदुस्तान में जो हुक्मरान हैं, जो खास हैं, जिनको ये पता है कि वो धर्म के लिए नहीं, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है। वो और यूरोप के और आपके ब्रादर यूएस की जो सुपर पावर है, इतना ही बोलूँगा बस, समझ जाओ। सुपर पावर का जो टीम है, जो एजेंसियां हैं, वो मिलके काम कर रही हैं। इस वक्त आपको पता है बांग्लादेश में शेख हसीना का हो गया, जो होना था वो पता ही है आपको। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। हिंदुस्तान के चैनल में बहुत रो रहे, चीख रहे हैं। बांग्लादेश चाइना से J-10 ले रहा है, पाकिस्तान से हथियार ले रहा है, J-17 थंडर की बात चल रही है, वो ले रहा है। और इसके अलावा हिंदुस्तान के मीडिया के मुताबिक कई कार्गो शिप जो है वो बांग्लादेश पहुंचा करके मिलिट्री का सामान उतारा जा चुका है। और इसके अलावा वगैरह वगैरह जो कुछ हो रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का मैं वीडियो इसमें डाल दूंगा, थोड़ा थोड़ा आप एक झलक देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा समझने के लिए आसानी होगी। उसके साथ साथ एक वीडियो और भी है जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में बहुत सारी एजेंसी काम कर रही हैं। हाँ, कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसके पीछे एजेंसियों का काम है। बांग्लादेश के मुसलमानों का काम नहीं है, ये एजेंसी का काम है। जो यूरोप, हिंदुस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की एजेंसियां जो यूरोप के लिए काम कर रही हैं, जो सुपर पावर के लिए काम कर रही हैं, पाकिस्तान के लोग तुम कहोगे वो मुसलमान है? नहीं, वो गद्दार है। पाकिस्तान की फौज जो गद्दार है, वो उनकी तरफ से जो एजेंसी गई है, वो सुपर पावर की एजेंसी से मिलकर, हिंदुस्तान की एजेंसी से मिलकर, वो सब हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहे हैं। हिंदू ये समझ ले कि उनको जो बांग्लादेश में मारा जा रहा है, वो हिंदुस्तान के हिंदू ही मरवा रहे हैं। तो वहां मरवा करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। कौन उकसा रहा है? खुद हिंदुस्तान, खुद सुपर पावर, जिस मकसद से शेख हसीना की हुकूमत को हटाया गया। यह सब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एजेंसियों के थ्रू। मुसलमानों के गद्दारों को खरीद करके, उनको हुक्मरानी की कुर्सी पे बिठा करके, बहुत सारे रास्ते हैं, सब मैं नहीं समझा सकता। उनको बिठाया गया, ये सब काम करवाया जा रहा है। क्यों? हिंदुस्तान के खिलाफ दिखावा के लिए खड़ा किया जा रहा है, दिखावा के लिए, शोबाजी के लिए,
कि डिस्प्ले पे आ जाए कि बांग्लादेश पाकिस्तान सब हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उनके साथ चाइना मुलविस है। चाइना ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ दे रहा है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की साजिश है, यूनाइटेड स्टेट की साजिश है। साजिश है क्यों? क्योंकि वहां जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो प्लानिंग की गई है, वो जापान जैसी प्लानिंग की गई थी। जापान में 2 न्यूक्लियर मारा गया था, जापान में की वजह से दुनिया में हाहाकार मच गया था। जापान बुरी तरह तबाह हो गया था। सभी इंसान दुआ करते हैं कि ऐसी तबाही किसी मुल्क में ना हो। अब सुपर पावर हिंदुस्तान के जरिए ईरान में 2 बम मारना चाहता है, 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना चाहता है। उसके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है कि जब 2 न्यूक्लियर गिरेगा तो पूरा ईरान बहुत बुरी तरह तबाह होगा, बहुत इंसान मारे जाएंगे, और ईरान के आसपास भी उसके असरात होंगे। दुनिया पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो लोग सुपर पावर को, हिंदुस्तान को बहुत बड़ा मुजरिम न समझें। वो ये कहेंगे देखो बांग्लादेश ऐसा कर रहा था, देखो पाकिस्तान ऐसा कर रहा था, इसके लिए मजबूरन हमने पाकिस्तान को मारा था, वो टेक्नोलॉजी के खराबी की वजह से ईरान में जाके गिर गया। बात समझ में आई? हर वीडियो में मैं ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि यही रोना रोता रहूंगा क्या? समझो, मेरी 3 वीडियो देखो ये। तो ये ईरान में न्यूक्लियर मारने की तैयारी की जा रही है, ऐसे पीछे से आकर के बांग्लादेश पाकिस्तान के गद्दारों को इस्तेमाल करके। उसमें चाइना इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ खड़ा है, लेकिन यूरोप और सुपर पावर और हिंदुस्तान की प्लानिंग जो है, उसके तहत जब वक्त आएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे और ईरान को 2 न्यूक्लियर मारे, उस जंग के आने से थोड़ा पहले वो चाइना को रास्ते से हटा देंगे। कैसे? कोई तरतीब निकालेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ ना दे, और उधर वो तुर्की पे हमला कर देंगे। हो सकता है ऐसा प्लानिंग हो ताकि तुर्की और उस खित्ते के लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान का साथ न दे सके, और चाइना के साथ ताइवान को लेकर के, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को लेकर के, उस खित्ते को लेकर के कोई ऐसा समझौता कर लिया जाए और चाइना की हर शर्त मान करके चाइना को खुश कर दिया जाए, ताकि चाइना खुश हो जाए। और फिर जब चाइना खुश हो जाए तो उसे कहा जाएगा कि भाई आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इंटरफेयर ना करो। इस तरह का कोई रास्ता निकाल करके चाइना को हटा दिया जाएगा। तो उस वक्त, ऐन वक्त पर बांग्लादेश पाकिस्तान फंस जाएंगे और हिंदुस्तान को कहा जाएगा कि आप बांग्लादेश पाकिस्तान को मार दो। मैं भी कहता हूं कि इस सूरत में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके भी हिंदुस्तान से लड़े तो नहीं जीत सकते, लेकिन हिंदुस्तान का तो बहुत नुकसान होगा ना। तो नुकसान होता है तो होने दो। यूएस को, सुपर पावर को क्या पड़ी है हिंदुस्तान को संभालने की? उनका रास्ता साफ होना चाहिए बस। सुपर पावर को क्या पड़ी है? उनका रास्ता साफ होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान अकेले हो जाएंगे उन्हीं मुसलमानों के गद्दारी की वजह से, और फिर हिंदुस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान को भी मार देगा, बांग्लादेश को भी मार देगा, और ईरान में भी 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार देगा। तो क्या होगा? हिंदुस्तान तो खुश हो जाएगा कि सुपर पावर हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है, लेकिन वो पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। ईरान के मरने के बाद, पाकिस्तान के खात्मे के बाद उनका तो फायदा ही फायदा है। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान का रुख मोड़ देंगे चाइना की तरफ, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद, ईरान को मारने के बाद हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। तो अब इसको इस्तेमाल करना है, इस हिंदुस्तान के जरिए चाइना से। चाइना को, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है चाइना के लिए, हिंदुस्तान के हाथों चाइना को बनवाना है। अब उनको तो पता ही है
कि ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मारने के बाद हम हिंदुस्तान को उकसा करके चाइना से लड़वाएंगे और चाइना को ख़त्म कर देंगे। चाइना से कोई भी शर्त रखे, कोई भी शर्त उनकी मान लें, क्या फ़र्क पड़ता है? बाद में हम चाइना को मरवा देंगे। यूनाइटेड नेशन हमारे जेब में है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी शर्त हो, चाइना ख़त्म हो जाएगा। करेंगे तो हम वही जो हम चाहते हैं। तो ये प्लान करके यूरोप सुपर पावर बांग्लादेश और पाकिस्तान के गद्दार मुसलमानों को इस्तेमाल करके बांग्लादेश में पॉलिसी खेली जा रही है, दिखावा किया जा रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें एजेंसियां बहुत सारी काम कर रही हैं, लेकिन इसमें राज है। वो राज मैं अगले वीडियो में बताता हूं, तीसरी वीडियो में। आप देखें, 3 वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह मैं तीसरी वीडियो में एक क्लियर कट बता दूंगा आपको। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।